बात करेंगे लॉजिस्टिक की। लॉजिस्टिक रिफर्स टू द सर्विस और द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर द सोर्स ऑफ ओरिजिन टू द सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन। मतलब यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ वो आएंगी, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ और भी एक्टिविटीज़ उस प्रोसेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं फ्रॉम फिजिकल, इट इज़ अ फिजिकल मूवमेंट के लिए, मतलब आपकी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचने के लिए। साथ ही साथ और भी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि पैकेजिंग, शिपिंग, डेटाबेस, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें आपकी लॉजिस्टिक्स में आती हैं। क्योंकि जब आप सामान को अब एक जगह जहाँ सामान बन रहा है वहाँ से टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पहुँचा रहे हो, तो उसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि आपको सामान की पैकेजिंग करनी पड़ेगी, आपको उसको सामान की पैकेजिंग के बाद आपको उसका प्रोसीजर पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी वेयर हाउसिंग भी करनी पड़ेगी, फिर माइट भी आपके जो ट्रांसैक्शन है उसके बीच में भी वेयर हाउसिंग हो, तो कंडीशन होती है लॉजिस्टिक की। तो सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। It involves transaction channel, distribution channel and communication channel for faster and efficient process of logistic service. Transaction channel, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कम्युनिकेशन चैनल, मतलब ट्रांसैक्शन चैनल का है मीडियम जिसके थ्रू आपका सामान जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब है कि आप कितनी पार्टीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हो, मतलब जो बना रहा है उससे डायरेक्ट टू दी कंज्यूमर जा रहा है, या जो प्रोड्यूसर है उससे किसी एजेंट के पास जा रहा है, फिर एजेंट से टू दी कंज्यूमर के पास जा रहा है। तो ये चैनल के बारे में बात होगी। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब है वो कौन सा माध्यम है जिसके थ्रू, या कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो विद योर कस्टमर एंड द पर्सन जिसके थ्रू आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करा रहे हो। ठीक। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक देयरफॉर रिफर्स टू इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, डेटाबेस एंड शिपिंग schedules, material handling, production, packaging, inventory, transportation, distribution, storage and security for the resources of organizational supply chain beyond the political boundaries of nation involved in the global trade. तो इनका मतलब क्या है कि अगर हम लॉजिस्टिक की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैनेजमेंट भी आएगा, क्योंकि विदाउट अ प्रॉपर मैनेजमेंट आप इन सारी एक्टिविटीज़ को एक अच्छी तरीके से नहीं कंडक्ट कर सकते हो। वो शिपिंग शेड्यूल करना, प्रोडक्ट को हैंडलिंग, उनकी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग करना उनकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व की जाएंगी। ठीक। फिर आता है विद द एवेंट ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक इज becoming more and more important for maintaining efficient effectiveness and value addition in the international trade activities. इन्होंने कहा कि विद द टाइम, जैसे कि आपको पता है कि 1991 में हमारी कंट्री ने एलपीजी पॉलिसी को स्टार्ट किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को स्टार्ट किया था। और अगर हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद से, तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से हुआ क्या था कि जो हमारी कंट्री का इंट्रैक्शन था अदर कंट्री के साथ वो बढ़ा, हमारी कंट्री का ट्रेड दूसरी कंट्री के साथ बढ़ा। जैसे हमारी कंट्री ने लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा दिया, वैसे जो नीड थी इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की वो भी समय के साथ साथ बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें प्रॉपरली कर रहे हैं, तो हमारा जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है बहुत ही इफेक्टिवनेस, मतलब एफिशिएंटली भी हो रहा है, इफेक्टिवनेस भी हो रहा है और वैल्यू एडिशन के साथ हो रहा है। मतलब जो एक्टिविटी हम कंडक्ट कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन अगर हम अपने सामान का एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉपर वैल्यू एडिशन कर रहा है। क्योंकि देखो एक बात यहाँ पर आप समझो कि सही जगह पे सही समय पर अगर आपका सामान पहुँचता है तो वो भी उसमें वैल्यू ऐड करता है। अगर आप सामान तब वहाँ पहुँचाओ जब उसकी नीड नहीं है, तो उसकी वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी, चाहे आप जितना भी कॉस्ट लगाकर उसको वहाँ पहुँचाते हो। ठीक है। In highly competitive world trade market, the business entities needs to take deep insight into the global trade scenario and also require to think globally with an aim to manage its supply chain network. तो इन्होंने कहा कि with the time हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर हमें अपने इंटरनेशनल ट्रेड या वर्ल्ड ट्रेड को बहुत और अच्छा करना है तो हमें अपने लॉजिस्टिक पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है।